Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Study Tantra. Here we are going to discuss about NTA JEE Mains 2025 examination cutoff. Expected cutoff की यहाँ बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर एग्जैक्ट सेफ स्कोर क्या होगा उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किस प्रकार से आप जो है एनआईटीज में एडमिशन पा सकते हैं, साथ ही साथ आईटी में जा सकते हैं। उसके लिए एग्जैक्ट आपको क्या स्कोर ले आना पड़ेगा ताकि जो है यहाँ पर आप एडवांस लिख पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, सेफ स्कोर जानने से पहले हमको जो है वीडियो का बैकग्राउंड यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो का जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि यहाँ पे आपका सेफ स्कोर निकाल करके आपको दिया जाए ताकि आप यहाँ पर एडवांस की तैयारी अपनी अच्छे तरीके से कर पाएँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे तो वो आपके लिए सही चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ बताना चाहेंगे कि प्रीवियसली जो आपकी कट ऑफ रही थी मेन्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल की अगर बात करें तो 93.2362181 यहाँ पे कट ऑफ रही थी। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो 81.326641 यहाँ पे कट ऑफ रही थी। एसटी की बात कर लेते हैं तो 46.697584 कट ऑफ रही थी। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 60.09238182 कट ऑफ रही थी। ओबीसी एनसीएल की बात कर लेते हैं तो 79.6757881 यहाँ पे कट ऑफ रही थी। इसी प्रकार से जनरल पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 0.00187 यहाँ पर एडवांस के लिए कट ऑफ गई थी। बात करते हैं एस्पिरेंट्स की यहाँ पर एग्जैक्ट आपकी क्या कट ऑफ हो जाए जिसके थ्रू यहाँ पर आप एडवांस में मौका आपको मिल जाए ताकि आप आसानी से एडमिशन पा सकें। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे शिफ्ट्स में आपका यहाँ पेपर हो रहा है। आपको पता होगा कि 22 जनवरी से आपका यहाँ पे पेपर स्टार्ट हो गया है और हर दिन यहाँ 2 शिफ्ट में पेपर लगातार हो रहे हैं। हालांकि 22 तारीख वाला जो पेपर था, ऐसा बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि 22 जनवरी वाला जो पेपर था वो एक्चुअली बहुत ही ईजी आया था, लेकिन हमारे चैनल का ऐसा मानना है दैट वाज नॉट इजी पेपर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और अगर बात करते हैं सभी शिफ्ट की तो लगभग अगर सबका अप्रोक्स बनाया जाए तो यहाँ पे जो ओवरऑल शिफ्ट की बात आ रही है तो ये मॉडरेट लेवल का आ रहा है। यानी कि इवेंचुअली आपको जो है इस चीज़ के लिए एग्जैक्टली तैयार रहना होगा कि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था। हाँ, किसी किसी शिफ्ट में आपकी जो है फिजिक्स ईजी आ जा रही है, तो किसी किसी शिफ्ट में यहाँ पे मैथ्स ईजी आ जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओवरऑल बात करें तो किसी एक सेक्शन से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उस प्रॉपर शिफ्ट में आपका जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी ईजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था। लेकिन अगर हम एवरेज यहाँ पर निकाल के बात करें तो आपका जो पेपर का लेवल था वो अच्छा खासा आया हुआ था और मॉडरेट कैटेगरी में उसे हम रख सकते हैं। बात करते हैं आपकी कि यहाँ पर एक्चुअल जो आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने अपीयर होने वाले हैं। तो लगातार आपके एग्जाम्स हो रहे हैं शिफ्ट वाइज। अगर बात करें टोटल स्टूडेंट्स की तो 16 लाख के अप्रोक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स अपीयर होंगे इस एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 16 लाख स्टूडेंट्स में आपको उस टॉप परसेंटाइल में ले आना है अपने आप को, ताकि आप यहाँ पे सेफ हो जाएं एडवांस के लिए। तो बात करते हैं, अगर प्रीवियसली बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल का अगर हम यहाँ पे बात करें तो 93 पॉइंट के अप्रोक्स यहाँ पर आपका परसेंटाइल गया था एडवांस के लिए। तो अगर यहां पर हम सेफ स्कोर की बात करें तो इस साल चूंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आर हायर देन प्रीवियस, तो यहां पे 94 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका यहां पे आ जाएगा देन 100% यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। इसी प्रकार से हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 81 के अप्रोक्स यहाँ पे परसेंटाइल गया था। अगर इस बार आप 82 परसेंटाइल के आसपास अगर ले आते हैं तो 100% आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी हिसाब से अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें से 1 परसेंटाइल आप ऐड कर सकते हैं तो 47 परसेंटाइल के आसपास जाएगा। और अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग एससी कैटेगरी की तो इसमें 61 परसेंटाइल के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं तो इसमें आपको 80 परसेंटाइल के आसपास आपके मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आगे हम देखें तो जनरल पीडब्ल्यूडी की इतनी ही लगभग रहेगी, इससे ज़्यादा जाने का कोई भी चांसेस नहीं हो सकता इससे कम भी चला जाए। एस्पिरेंट, अगर हम 2025 की बात करते हैं तो अगर आपका यहाँ पर 90 परसेंटाइल के अबव यहाँ पे मार्क्स आता है तो 100% आपके चांसेस रहेंगे कि आप एडवांस देने को पा जाएं। लेकिन यहाँ पे आपको केवल ये समझाना कि 90 परसेंटाइल के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एक तरह से बेईमानी होगी। और यहाँ पे अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो 135 के अप्रॉक्स, अगर ओवरऑल हम अगर मिला लें 135 अप्रॉक्स अगर आपके स्कोर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करते हैं शिफ्ट वाइज, क्योंकि कोई कोई शिफ्ट ऐसा सुनने में आ रहा
है कि ईजी लेवल का आ गया, ऐसा कि हालांकि ये जो है यूट्यूबर्स के द्वारा फैलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर ईजी अगर आपका शिफ्ट आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो शिफ्ट था वो ईजी लेवल का था, या फिर अगर आपका जो पेपर था वो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, अगर हार्ड लेवल का था, तो अगर इस कैटेगरी में बात करें तो अगर इजी लेवल में आपका पेपर था तो मान के चलिए 110 के अप्रॉक्स आपका स्कोर जाने वाला है। और अगर मॉडरेट लेवल की बात करें तो इसमें आप लगभग 120 के आसपास ले आएंगे। और अगर हार्ड शिफ्ट का आपका यहाँ पे पेपर है तो मान करके चलिए कि सॉरी यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इजी लेवल में आपका 110 नहीं जाएगा, इजी लेवल में अगर आप आते हैं तो लगभग आपको 130 के अप्रॉक्स जो है ले आना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मॉडरेट लेवल की बात करें तो मॉडरेट में अगर आप 110 के आसपास ले आते हैं देन 100% यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट एडवांस पेपर। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, अगर आपका पेपर यहाँ पे हार्ड शिफ्ट का आता है तो हार्ड शिफ्ट में अगर आप 110 नहीं, यहाँ पे आप अप्रोक्स 95 प्लस के आसपास रख लीजिए। अगर इसके हिसाब से आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 100% आप सेलेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से, अगर आपका यहाँ पे पेपर नहीं हुआ है तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहिए, अच्छे से यहाँ पे तैयारी करके जाइए। और प्रीवियस ईयर के डेटा को देख करके यही लग रहा है कि फिलहाल आपका जो सेफ स्कोर रहेगा यहाँ पे डिट्टो लिख लीजिए 135 के अप्रोक्स रहेगा, चाहे वो आप इजी लेवल से बिलोंग करते हो, हार्ड शिफ्ट से बिलोंग करते हो, या फिर आप मॉडरेट लेवल से बिलोंग करते हो। अगर आप अच्छा खासा 135 के आसपास अगर स्कोर कर लेते हो तो 100% आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, अनलेस और अनटिल यहाँ पे जब तक आंसर की नहीं आ जाती है उसके हिसाब से। एस्पिरेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेस यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा फैला रहे हैं कि आपकी जो यहाँ पे कट ऑफ है अप्रॉक्स 160 प्लस तक भी जा सकती है, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी दम नहीं है, इस पर आप विश्वास मत करिएगा। 160 के अप्रॉक्स बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यहाँ जो आपकी सेफ कट ऑफ रहेगी उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा अगर हम प्रीवियस डेटा की बात को लेकर के चलें। तो देखिए, जो पिछले साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें कोई खास फर्क यहाँ पर निकल के नहीं आने वाला है। यहाँ पे टोटल जो इम्पैक्ट होने वाला है वो आपके जो टोटल आपका परसेंटाइल है उससे डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में आप एग्जाम देने को पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो मान करके चलिए, अगर आप टॉप के यहाँ पे 10 परसेंटाइल में आते हैं तब बिल्कुल आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप यहाँ पे एडवांस देने को पा जाएं। हालांकि आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश होनी चाहिए कि हम टॉप के यहाँ पे टॉप के 5 परसेंटाइल में एटलीस्ट बने रहें। और आपसे बताना चाहेंगे जितने भी एस्पिरेंट्स के यहाँ पे हमारे द्वारा बताए गए कट ऑफ के रेंज में वो नहीं आ रहे हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो अभी अपने बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम पे फोकस करें, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आपको अप्रैल में होने वाले एग्जाम के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि आगे जो आपका मेंस का पेपर होने वाला है उसके लिए आप तैयार रहिए। और फिलहाल अप्रैल में जो एडवांस होने वाला है उसके लिए आप अपने को तैयार कर लीजिए, जो भी लोग इस रेंज में आ रहे हैं। और जो नहीं आ रहे हैं वो अगले साल की तैयारी के लिए लग जाए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। कॉन्सेंट्रेट होकर के यहाँ पे पढ़ाई करनी है आपको। तो टोटल हमारा यही था वीडियो। अगर आपको ये टोटल हमारा कट ऑफ एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनटीए जेईई मेंस 2025 के रिगार्डिंग नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिकल होगी। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।